ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਰੱਖੋ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਆ ਰਿਹਾ ठीक है ओके क्यों थोड़ा थोड़ा ठहरे जी चौधरी साहब आप यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं ये मुतासरा इलाके हैं उन्होंने आपका विज़िट किया वहाँ पर तो क्या बताएंगे क्या सूरत हाल इन इलाकों देखिए जी इस वक्त तक जो है वो रिंगा से लेकर जातला तक ये तकरीबन 15 किलोमीटर रोड बनती है नहर ऊपर झेलम पर। ये जो रोड है ये टोटल ख़त्म हो चुकी है, यहाँ से मवासलाती रास्ता बंद हो चुका है और ये दोनों तरफ से नहर ऊपर झेलम जो है इसमें अभी जो है वो आर्मी जो है वो रेस्क्यू कर रही है, उस पर आर्मी लगी हुई है और मैं ये समझता हूँ कि 35 इस वक्त डेथ हो चुकी है और 500 से ऊपर जो हैं वो ज़ख्मी लोग हैं जिनको DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और डेथ रोल जो है ये बढ़ने का ख़तरा है क्योंकि बेसिकली डेथ का भी हमें क्योंकि 4 बजकर कुछ मिनट पर हुआ तो ये सारा हर तरफ आदमी चल नहीं सकता क्योंकि ये बेसिकली सारा नहर ऊपर झेलम पर हमारा हल्का जो है ये इसके तकरीबन 60-70 गांव जो हैं वो नहर ऊपर झेलम के किनारे पर है तो उसकी वजह से ये मसला बना हुआ है कि एक दूसरे गांव से रास्ता मुनक़ता हो चुका है तो डेथ टोल जो है ये शायद आगे बढ़ जाए। तो अभी तक जो है वो घर जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जिनकी 3 मंजिला कोठियाँ बनी हैं वो भी नीचे आ चुकी हैं और तकरीबन मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तक जो है हज़ारों घर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं क्योंकि उनका मसला ये है कि उसमें किसी न किसी तरीके से वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है और सबसे बड़ा मसला ये है कि रास्ते भी रास्ता ख़त्म हो चुका है जिसकी वजह से मवासलात जो है वो चल नहीं सकते, गाड़ी चल नहीं सकती तो इसकी वजह से ज़्यादा मसला है। तो अल्लाह खैर करे कि सुबह तक इसका पता चल जाएगा, रात को पता चल जाएगा कितनी अमवात हुई हैं लेकिन इस वक्त तक जो है वो 30 से ऊपर हो चुकी हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये अल्लाह ताला का कोई निज़ाम है जिसकी वजह से ये मसला पैदा हुआ है। तो उम्मीद है कि इसमें पाक आर्मी और बहुत सारे जो अदारे हैं वो लगे हुए हैं, हमारी अपनी हुकूमती अदारे जो हैं वो भी लगे हुए हैं काम पर। मैं भी इंशाल्लाह अभी रात को हर तरफ जा रहा हूँ इंशाल्लाह लोगों के घरों में जहाँ जहाँ पर डैमेज हुए हैं लेकिन मेरे ख्याल में इलाके में जो डैमेज है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है क्योंकि ये बेसिकली इसका सेंटर जो है वो मेरे ख्याल में था ही ये क्योंकि इसमें बेसिकली ऊपर की साइड जो है वो हमारी जो पहाड़ी की साइड है वो शुरू से ही मुझे पता है कि वो ज़लज़ले की जो मेन जगह होती है वो बेसिकली यही एरिया है ये खड़ी शरीफ का। तो इसमें डैमेज बहुत हुआ है और अभी आप दुआ ही कर सकते हैं और हमारे ओवरसीज़ कश्मीरी जो हैं वो मेरे ख्याल में इंग्लैंड में लोग बहुत होंगे इस वक्त मुतासर क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनके लव वन जो हैं वो किस जगह पर हैं या क्या है लेकिन ऐसा मसला नहीं है, डेथ तो हुई है लेकिन इलाके में लोग जो हैं वो खुद भी अपनी मदद आप भी काम कर रहे हैं और पूरा इलाका जो है वो एक दूसरे की मदद कर रहा है। तो मैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो उस तरफ बैठे हुए हैं हमारे क्योंकि इंग्लैंड में हमारे बहुत सारे लोग हैं तो मैं ये समझता हूँ कि उनको मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि डेथ हमारी जो है वो तकरीबन 30 हुई हैं लेकिन जो हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो गया है क्योंकि रोड जो है वो बिल्कुल अभी चल नहीं सकती। जो सब कोई ऐसा इलाके हैं जहाँ पे अभी तक रसाई नहीं है क्योंकि यहाँ आर्मी में मौजूद है, दीगर इदारे भी मौजूद हैं। नहीं क्या ऐसा कोई मसला नहीं यहाँ है, पर रसाई नहीं है? हर तरफ है लेकिन मोबाइल फ़ोन जो है उसकी सर्विस जो है वो ठीक नहीं हो रही है, पता नहीं क्या वजह है क्योंकि बिजली का निज़ाम ख़त्म हो गया है। बिजली जो है वो बिल्कुल उस पर भी मैंने चीफ इंजीनियर से बात की थी, प्राइम मिनिस्टर AJK से बात की थी। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नहर ऊपर झेलम जो है ये नहीं चल सकती अभी। अगर नहर ऊपर झेलम को दोबारा चलाया गया किसी तरीके से पानी में इसमें डाला जाए तो फिर हमारे और गाँव भी बह सकते हैं। नहर ऊपर झेलम जो है इसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और ये बंद रहनी चाहिए। अच्छा सर, जैसे कि कहा जा रहा है कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ इलाके ज़ेरे आब भी आए हैं। ज़ेरे आब वो बेसिकली अफजलपुर और दूसरे इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आए हैं जहाँ से पानी मैं देख कर आया हूँ। तो वो जब नहर बंद होगी तो फिर वो आप नहीं आ सकते क्योंकि नहर अभी बंद है, पानी जो है वो दरिया झेलम में छोड़ दिया गया है और नहर ऊपर झेलम जो है वो कंप्लीट बंद हो चुकी है। तो वो जो इलाके ज़ेरे आब आए हैं वहाँ से लोगों को निकाल लिया गया सर? नहीं वो इस तरह का नहीं हुआ, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ज़ेरे आब का कोई मामला नहीं है, वो ऐसा मसला नहीं है। अगर वो और घंटा एक नहर इस तरह चलती रहती तो फिर वो इलाका पूरा जो था वो बह जाता। अभी उस पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो सीतपुर का इलाका है वहाँ पर रास्ते में पानी हाइल हो रहा है, वहाँ पर रेस्क्यू में नहीं पहुँच सकती रेस्क्यू टीमें सर? नहीं आर्मी ने अभी कंट्रोल संभाल लिया है बहुत सारी जगहों पर और मैं ये समझता हूँ कि उसने काम शुरू कर दिया है और वो रास्ता बना रहे हैं और इंशाल्लाह रास्ता जो है वो एक आधे दिन में बन जाएगा और बिजली का निज़ाम जो है उस पर भी काम हो रहा है। तो मैं ये समझ क्योंकि ये अभी हुआ है 4 घंटे की बात है तो 4 घंटे में तो कोई काम नहीं हो सकता लेकिन ये जो है इट वॉज सीरियस अर्थक्वेक, ये कोई छोटी मोटी अर्थक्वेक नहीं थी। आप अगर देखें तो ये ज़मीन 15 फुट नीचे चली गई, यानी ज़मीन 15 फुट नहर से नीचे चली गई
تو اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں 15 فٹ جب نیچے چلے گی وہ انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. تو جب زمین نیچے گئی ہے تو اس سے مکانوں کا اور دوسرے جو جگہ ہیں ان کا بڑا شدید نقصان ہوا ہے. کیونکہ اس کی گہرائی ہی 10 کلومیٹر تھی, گہرائی بہت کم تھی, جس کی وجہ سے جو ہے خدشات زیادہ تھا. یہ بیسکلی ساری کھڑی شریف اس میں متاثر ہوئی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ صبح تک اس کا مزید پتہ چلے گا. سر جو جن کی مواد ہوئی ہیں, شہید ہو گئے ہیں جو لوگ اس زلزلے میں, قدرتی آفت میں, اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے حکومت کی جانب سے کیا کیا جائے گا؟ حکومت اس میں بھرپور جو شہید ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کو وہ جو طریقہ کار کے ساتھ جیسے ہوتا ہے وہی ہوگا انشاءاللہ. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہماری حکومت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے, ہمارا پہلے بھی زلزلہ ہوا اس میں پاکستان نے بھی ہماری مدد کی تھی, دنیا پوری نے مدد کی. یہ تو ابھی صرف ایک علاقے کا معاملہ ہے جو جہلم کے ساتھ ملکہ ہے, کیونکہ یہ بیسکلی ڈسٹرکٹ جہلم کے بالکل ملکہ علاقہ ہے, دریائے جہلم صرف اندر آتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں حکومت بھی جو ہے ان کو پارٹیسپیٹ کرے گی اس بات میں, اور ہر حال میں ہوگا. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. تحصیل عثمانی ضلع بمبر ازج کشمیر. پول نیوز رپورٹر دانش علی.